नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित आर्मी का एक शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे, जिसमें आपका 15 जीके का, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ है और आपका 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का एक शानदार सा मॉडल टेस्ट पेपर का टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के बीच में आपको बताऊंगा कि आपको इस क्लास का PDF कैसे मिलेगा, और आपको वीडियो के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका राइट आंसर आपको मैं नहीं बताऊंगा, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंपीरियल पैलेस लोकेटेड, यानी कि इंपीरियल पैलेस कहां स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा इंपीरियल पैलेस कहां पर स्थित होता है। तो इंपीरियल पैलेस जो स्थित होता है वो आपका टोक्यो में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी टोक्यो बताया है उनका एकदम राइट है, यानी कि इंपीरियल पैलेस जो होता है वो आपका टोक्यो में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त। तो मैं आज आपको ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं करा पाऊंगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, आप लोगों को बताना है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो आपका सुकुमार सेन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी लाइव चैट बताया है सुकुमार सेन उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इंडियन नेवी डे पूछा गया है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताना है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए 4 दिसंबर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिजाइन द करेंट इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि वर्तमान भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना किसने की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा वर्तमान में भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए वर्तमान में भारतीय राष्ट्र ध्वज की रचना जो किया गया था वो आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इन बांग्लादेश बाय विच नेम गंगा इज नोन। जल्दी से बताना है बांग्लादेश में गंगा को कौन से नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को जो जाना जाता है वो आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी पद्मा बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बैंकॉक किस देश की राजधानी, यानी कि बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। जल्दी से बताइएगा बैंकॉक कौन से देश की राजधानी है। तो बैंकॉक जो होता है वो आपका थाईलैंड देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी लाइव चैट में थाईलैंड बताया है उनका एकदम राइट। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िएगा और जल्दी से लाइव चैट में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सी जोड़ी है जो गलत है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो जोड़ी वो गलत है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन है आपका पारादीप जो है उड़ीसा में है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। देखिए ऑप्शन बी में आपका मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त। मीनाक्षी मंदिर जो होता है आपका मदुरै में होता है, और राजघाट जो होता है आपका दिल्ली में, बिल्कुल सही है। और कांडला जो होता है आपका गुजरात में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी मीनाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश बताया है उनका एकदम राइट है। मीनाक्षी मंदिर कहां है? तो मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मदुरै में स्थित होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री इज नोन एज वर्ल्ड कहवा पात्र, यानी कि कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताना है कौन सा देश है जिसे कहवा पात्र कहा जाता है। तो देखिए कहवा पात्र के नाम से जो जाना जाता है वो आपका ब्राजील जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी ब्राजील देश बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, यानी कि गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। तो गगनचुंबी इमारतों का नगर जो कहा जाता है वो आपका न्यूयॉर्क को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी न्यूयॉर्क बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि रंगास्वामी कप जो होता है वो कौन से खेल से संबंधित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रंगास्वामी कप जो होता है वो आपका हॉकी खेल से संबंधित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी हॉकी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम एज कितना होना चाहिए, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
क्या होगा, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वोट करने की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए, कम से कम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन डी 18 वर्ष बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ असम, यानी कि असम की राजधानी क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो असम की राजधानी जो होता है आपका दिसपुर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए दिसपुर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो होता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए 22 अप्रैल बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर कमेंट करके। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, तो जल्दी से जाकर के कमेंट करके बता देना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है, जल्दी से बताना है प्रिटोरिया कौन से देश की राजधानी है। तो प्रिटोरिया जो होता है आपका दक्षिण अफ्रीका देश का राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है, उनका एकदम राइट है। इसी से हमारा पार्ट 1 जो कि जीके का था वो हमारा खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जनरल साइंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हु प्रोडेंटेड द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो किसने दिया था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी लकवा, ऑप्शन सी आंत्र ज्वर या ऑप्शन डी विशेषज्ञ, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एडवर्ड जेनर का जो संबंध होता है वो आपका चेचक का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है चेचक, यानी कि चिकन पॉक्स, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कॉल्ड सिल्क फार्मिंग, यानी कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, आपको बताना है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो देखिए रेशम कीट पालन को जो हम कहते हैं वो आपका सेरीकल्चर कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैगनिक विकिरणों से क्या होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका फेफड़े में कैंसर होता है, ऑप्शन बी मुंह में कैंसर होता है, ऑप्शन सी त्वचा में होता है, ऑप्शन डी यकृत में कैंसर होता है। आपको जल्दी से बताना है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैगनिक जो किरण होता है वो क्या हानि करता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन सी त्वचा का कैंसर बताए हैं, उनका एकदम राइट, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु गेट सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो हमें किससे होता है, सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी सूर्य बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट पूछा है कि भोजन का पचना कहां से शुरू होता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी मुख बताए, यानी कि माउथ बताए हैं, उनका एकदम राइट है। कितने स्टूडेंट्स ऑप्शन सी भी बताए होंगे, उनका एकदम गलत है मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोला है कि कहां से शुरू होता है, तो आपका मुख से शुरू होता है, और कहां पर पचता है तो वहां पर आपका होता है छोटी हाथी से, आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल वर्षा मतलब कि अम्ल वर्षा जो होता है वो किस कारण से होती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अम्ल वर्षा जो होता है आपका हवा में हानिकारक गैसों के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन ए बताए हैं हवा में हानिकारक गैस, उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि किस तापमान पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा जो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैसेस, यानी कि किस गैसों की उपस्थिति में अम्ल बारिश होती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए उपस्थिति में बोला है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो आपका NO2 और SO2 के कारण पर आपका अम्ल वर्षा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए NO2 और SO2, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज लाफिंग गैस, यानी कि हंसने वाली गैस क्या है, आपको
आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो हंसने वाली गैस जो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन, यानी कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर ऑन अर्थ, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप ऑर्गन कर लेना मेरे दोस्त, यहाँ से मिस स्पेल्ट हो गया है। तो पृथ्वी पर कितना परसेंट ऑर्गन होता है, तो देखिए पृथ्वी पर ऑर्गन की मात्रा जो होता है वो आपका 0.93% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िएगा और लाइव चैट में बताना है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन जो होता है वो आपका बर्फ का पिघलना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी मतलब कि बर्फ का पिघलना बताया है, उनका एकदम राइट है। देखिए बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, और पानी को अगर हम लोग मतलब कि पानी को हम लोग जमाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर दो यार, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पता है आपने लाइक कर दिया होगा, कितने बच्चों को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त। मेरा वीडियो बिना स्टार्ट अगर लग भी गया प्रीमियर पे तो वो एक लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त। बस आप दिल से सपोर्ट करो मेरे दोस्त, मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरे को काम है आपका पीडीएफ देना, हम आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे मेरे दोस्त। बस आप मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक करते हुए चले जाना है मेरे दोस्त, एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर ही शेयर कर देना। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन लाइट किसका अयस्क है, जल्दी से बताना है कि हुच और इज कार्बन लाइट है। तो कार्बन लाइट जो अयस्क होता है आपका मैग्नीशियम का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा जो होता है वो आपका इनेमिल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी इनेमिल बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट ऑफ द सेम पर्सन। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे दोस्त कि सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, मैथ का भी क्लास लिया करो यार, मैथ का भी डेली देखा करो। मैं आपसे बोलता हूं, आप जो जीएस और जीके देखकर भागते हो, मैं उनसे बोलना चाहूंगा आप सिर्फ जीके और जीएस से पास नहीं होगे मेरे दोस्त, आपके पास मैथ और रीजनिंग का भी पावर होना चाहिए। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैथ भी पूरा देखो, रीजनिंग भी पूरा देखो, और साथ में अपना कमेंट कर दिया करो कि आप मेरा स्कोर इतना रहा, मेरे को पता चल जाए आपको किस लेवल का तैयारी है, मेरे को किस लेवल से कराना चाहिए। तो बस आप कमेंट जरूर कर देना, आप मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लिया करो। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आपने कॉपी पे और पेन नहीं लेकर बैठा है तो कॉपी और पेन ले लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करना पड़ेगा। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान से मोबाइल के स्क्रीन पर आपको देखना होगा। देखिए यहाँ पर मीटर में क्या होता है, तो मीटर में आपका दूरी होता है, यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म का अलग दूरी आया और ट्रेन का अलग दूरी, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 और 300 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। अब हमें कितना हुआ है, 660 मीटर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर मेरा कितना है, हमारा डिस्टेंस है, और यहाँ पर मेरा टाइम दिया है 18 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड है तो हमें सेकंड, लेकिन पूछा क्या गया है कि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो चलिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय, यानी कि टाइम कितना है आपका 18 सेकंड है, और यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से कर देना है। तो कितना बार में जाएगा मेरे दोस्त, 18/5 है तो 18 से 18 कट गया, और यहाँ से 5 से अगर हम लोग 660 को भाग देते हैं तो इसका राइट आंसर आता है आपका 132 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन नंबर बी बता है 132 किलोमीटर पर आवर, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, और 32 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 5500 रुपए को राम श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर आप लोगों को बताना है कि श्याम तथा मुकेश का अंतर क्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन, बार बार पढ़िएगा, एक बार और पढ़िएगा, तब हमें सॉल्व करके बताना है। देखिए यहाँ पर आपका राम है 2x, श्याम दिया है 4x, और मुकेश यहाँ पर आपका 5x, यानी कि टोटल अमाउंट मतलब कि तीनों का अमाउंट मेरे को कितना दिया है,
5500 रुपए, यानी कि 5500 रुपए दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना होगा, मतलब कि तीनों को ऐड करना होगा, यानी कि 2x मैंने x में लिख लिया, 2x 4x और 5x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5500। तो टोटल कितना हो गया 4 2 6 5 11x, यानी कि 11x इक्वल टू 5500। अब 11 5 55, यानी कि 5 पे डबल जीरो, यानी कि x का मान आपका कितना आया 500 आया, यानी कि टोटल अमाउंट मेरा तीनों को मिला करके कितना आया 500 आया। अब पूछा गया है, अब मेन क्वेश्चन है, बोला कि श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर बताना है मेरे दोस्त, श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर। तो देखिए श्याम कितना है, श्याम का है यहाँ पर आपका 4x, यानी कि 4 गुने में 500 कराएंगे तो कितना आएगा 2000 आएगा। अब देखिए मुकेश कितना है, मुकेश यहाँ पर आपका 5 है, यानी कि 5x है, यानी कि 5 में हमें 500 से गुना करने पर कितना आएगा 2500, कितना 2500 आएगा। अब हमें पूछा कि इन दोनों का अंतर बताना है, यानी कि 2500 में से अगर हम लोग 2000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, मतलब कि 500 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन भी 500 रुपए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन बोला है चाहे कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेच करके 25% की हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा और लाइव चैट में इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कितने में बेच रहा है, मतलब कि वस्तु कितने में बेच रहा है, आपका 180 रुपए में बेच रहा है, फिर 25% की क्या उतारता है, वो हानि उठाता है। हानि उठाता है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, इसे हानि को नीचे लिखना होगा। टोटल कितना परसेंट 100%, और 100 माइनस कितना 100 माइनस में लॉस, 100 माइनस में लॉस, यानी कि 100 में से 25 घटाएगा तो कितना आएगा 75 आएगा। अब फिर बोला कि 25% उसे लाभ कमाना है, तो 25 मतलब कि अगर हमें 100 में प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, यानी कि हमें 125 मतलब कि उसे 125 रुपए का लाभ कमाना चाहता है, तो 125 को हमें ऊपर लिखना है। अगर आपको हानि आता है तो हमें हानि नीचे लिख देना है, और मतलब कि प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट को ऊपर लिखना होगा, बट्टे में 100 कर देना होगा, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी कि 100 से 100 कट गया। अब देखिए 75 से 25 दिया का 75 और 25 5 125, अब कितना बन जाएगा 360 है, यानी कि 60 बार में चल गया, और 60 में 5 से गुना करिएगा तो इसका राइट आंसर आपके सामने निकल के आएगा। तो 60 गुने 5 कर दीजिएगा, आपका राइट आंसर आएगा 300, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन भी 300 बताया है, उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए कोई भी राशि बोला गया है तो मान लेते हैं चलिए हम लोग इस फॉर्मूला पर सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। इसका फॉर्मूला होता है n-1/r गुने में 100, यानी कि रेट गुने में 100 होता है। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है 3 गुना, यानी कि अगर यहाँ पर मेरा 4 गुना होता है तो हम n का वैल्यू 4 रखते हैं, लेकिन मेरा कितना है, मेरा है 3 गुना, तो हमें कितना लिखना है 3 गुना लिखना है। तो 3 माइनस में 1 और बट्टे में यहाँ पर आपका रेट यानी कि दर दिया है 8%, तो हमें 8 लिख देना होगा और गुने में 100 लिख देना होगा मेरे दोस्त। अब सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने आएगा 3 में से 1 गया 2 हो गया, और 2 बट्टे में 8 गुने में 100, यानी कि 2 चौका 8 और 4 से 25 मर्त में चला गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन से 25 बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूरा है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का 7 गुना है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। 2 वृत्त है, आप अच्छे से समझिएगा, 2 वृत्त है और दोनों वृत्त के आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि से 7 गुना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है उसके परिधि से 7 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब बोला है वृत्त के परिधि से 7 गुना है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। तो बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि से 7 गुना है, तो यहाँ पर हमने 7 से गुना कर दिया और इक्वल टू कर दिया। अब पाई से पाई कट गया मेरे दोस्त, और एक मतलब कि r से r कट गया। यहाँ पर मेरा एक r बचा, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 स्क्वायर था तो हमने एक r से एक r काट दिया, तो मेरा भी r का पावर 1 है, यानी कि r का पावर मेरा भी 1 है। तो बोला है कि यहाँ पर r का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालने के लिए 7/2 कर देना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर आपके सामने आएगा 3.5, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। और 36 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि ए बट्टे में, देखिए क्वेश्चन को अच्छे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर पूछा है कि ए अनुपात सी का मान बताना है। तो देखिए ए अनुपात सी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, ए बट्टे में बी गुने में बी बट्टे में सी कर देना होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो 5/4 लिखना है और गुने में 8/4
35। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 5 7 35, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो 2:7 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी 2:7 बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की, और 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 48 को किस छोटी से मतलब कि छोटी छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 48 में अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं तो आपका 48 आएगा। 48 में अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 48 में अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 8 5 40, 5 चौका 20 और 20 4 24, 240 आता है। और 48 में 2 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 96 आएगा मेरे दोस्त, कितना आएगा, 96 आएगा। 48 में अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 144 आया। तो बोला कि कौन संख्या से मतलब कि गुना किया जाए जो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए यहाँ पर 144 जो है वो आपका 12 का पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी, यानी कि 3 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति 40 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। सेम पैटर्न था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिएगा और लाइव चैट में हमें आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर आपका टाइम दिया है कितना, 40 मिनट, और यहाँ पर देखिए मतलब कि क्या दिया है, दूरी डिस्टेंस दिया है आपका 34 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा गया है कि 4 हमें किलोमीटर में चाहिए, हमेशा किलोमीटर में पूछ रहा है। तो चलिए कुछ नहीं करना होता है मेरे दोस्त, 40 मिनट है तो हमें कुछ नहीं करना है, 40 को घंटे में कन्वर्ट कर देना, यानी कि 40/60 हमने लिख लिया तो ये कितना हो गया, घंटा में हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर 34 है, माफ करिएगा, यहाँ पर आपका 34 है, पूछा कि चाल बताना है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे में समय, यानी कि दूरी बट्टे में समय। 40 है और बट्टे में 60, तो हमें यहाँ पर 60 आ जाएगा गुने में, और 1 0 से 1 0 काटा, 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6, 2 मतलब कि 2 से 17 दूनी का 34 और 17 से यहाँ 51 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को, और 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोला कि एक आयत की लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बोला क्या कि एक आयत की लंबाई में 10% हमने बढ़ा दिया, फिर बोला कि उसके चौड़ाई में 20% हमने घटा दिया। तो देखिए प्लस का यानी कि बढ़ा तो इसका प्लस मतलब चिन्ह होगा प्लस, और जो घटेगा उसका चिन्ह होगा माइनस। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, जब आप ही समझ गए तो आप पूरा मैथ को इसे सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए फिर बोला क्या है कि 20% घटा दिया, तो हमने 20% घटा दिया। अब यहाँ पर मेन यहीं पर मेरा काम होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये 10 क्या में है, प्लस में है, और ये कितना है में, माइनस में है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 10 गुने में 20 यानी कि L गुने में B बट्टे में 100 कर देना है। अब हमें सिंपल सा सॉल्व कर देना है मेरे दोस्त, आपके सामने आंसर एकदम एक्यूरेट निकल के आएगा। 20 25 है, 5 दूनी का 10, यानी कि 10 माइनस में 20 और 2 माइनस में प्लस, यानी कि माइनस का आपका 22 आ गया, और 22 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 12, यानी कि -12 आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर मेरे दोस्त माइनस आ गया, तो यानी कि 12% का कमी हो गया। अगर आपको प्लस में आता है तो 12% का इंक्रीज हो जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो लेकिन आया कितने में, हमारा आया है माइनस में, तो माइनस के लिए कितना होगा, डिक्रीज, यानी कि इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक मेज तथा एक कुर्सी के मूल्य का अनुपात 7:2 है। यदि एक कुर्सी के मूल्य एक मेज के मूल्य से 900 रुपए अधिक है तो एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको अनुपात में क्वेश्चन है तो सिर्फ और सिर्फ हमें x में कन्वर्ट, यानी कि 7x और 2x हमें लिख लेना है। अब बोला कि मेज के मूल्य मतलब कि 900 रुपए अधिक है, यानी कि 7 में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x इक्वल टू में हमें 9 से लिखना होगा, कितना हो जाएगा, 5 से 18 बार में 180 आ जाएगा, यानी कि 180 है आपका x का मान। तो पूछा गया है कि एक मेज का मूल्य बताना है मेरे दोस्त, ये तो आपका मेज का मूल्य बताना है। तो 1 से मतलब कि 18 में 7 से गुना करेंगे तो आपका 18 7 126, 1260 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि दोस्तों देखिए क्वेश्चन को हमें आराम से सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें कुछ नहीं करना होता है, जोड़ना है मेरे दोस्त, जोड़ करके आप इसे सॉल्व कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से जोड़ करके हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग 300 अगर हम लोग इसे जोड़ते हैं तो कितना आता है, 58,630 आता है, 58,630 आता है। और 205 में 13 से गुना करते हैं तो 26
65 आता है और गुने में x = 2 में कर देना है। अब हमें इससे भाग दे देना है तो कितना बार में चला जाएगा, आपका 22 बार में चला जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 22 बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तो उनका महत्तम आपको दिया गया है, तो इसका लसा बताना है कि इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त और इससे लाइव चैट में बताना है। मैंने आपको बताना है अगर आपको दिया होता है मसा और पूछता है तो लसा, इसका फॉर्मूला होता है गुणनफल बाय मसा यानी कि 1500/10, 10 से 10, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो मेरे दोस्त डी बताया है 150 उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा कि 4 तथा 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइएगा। तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लाइव चैट में हमें जल्दी से बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है b² होता है इसका फॉर्मूला। तो b यहाँ पर आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर हमने कर दिया तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 1 का मान कितना है 4 है तो 4 नामा का 36, यानी कि इसका राइट आंसर जबरदस्त ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेगा 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 2025 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 2025 का वर्गमूल आप सभी को पता होगा 45 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जबरदस्त है ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करता है तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जल्दी से बताना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको हमें हर साल पूछता है मेरे दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है तो बस आप इसे अच्छे से रट लो, याद कर लो मेरे दोस्त, आपको बनाना आ जाना चाहिए। तो बोला है 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है। मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है 15 गुना 16 भाई 24 कर देना मेरे दोस्त। अगर यहाँ पर ज्यादा है तो बस हमें गुना कर देना है, कितना में जाएगा 4 चौका 16, 4 से 6 बार में, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 3 पाँचे 15, 5 दूनी का 10 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे इसी के साथ हमारा पार्ट सी जो कि था मैथ का वो खत्म हुआ। बढ़ेंगे पार्ट डी जो कि आपका रीजनिंग का होगा। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन विषम शब्द है, आपको चुनकर बताना है कि इन चारों में से कौन यहाँ पर आपका अलग है। तो देखिए चारों में से सबसे अलग जो होता है आपका रोगाणु है। एक रोगाणु जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सूक्ष्मदर्शी होता है ये आपका यंत्र है, माइक्रोफोन भी आपका यंत्र है और देखिए सूक्ष्म फिल्म जो होता है ये भी आपका यंत्र है, लेकिन ये आपका रोग है, यानी कि इसका राइट आंसर जबरदस्त ऑप्शन ए रोगाणु बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राजधानी नई दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताना है पाकिस्तान की राजधानी क्या है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसका राजधानी जल्दी से बताना है मेरे दोस्त। पाकिस्तान का राजधानी कहां पर है, तो पाकिस्तान का राजधानी जो होता है आपका इस्लामाबाद में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी इस्लामाबाद बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर आए और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है तो कुल कितने छात्र है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है मेरे दोस्त। नीचे से देखिए बोला है कि शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है, मान लेते हैं ऊपर से कितना है 16वें स्थान पर है और नीचे से आपका 49वें स्थान पर है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है, कुल कितने छात्र हैं जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। तो 49 + 16 कितना होगा 65 होगा, 65 होगा। लेकिन पूछा है कुल कितने छात्र होंगे, तो शंकर भी तो एक होगा तो हमने शंकर को इसी में ऐड कर लिया है तो हमें क्या होगा एक माइनस करना होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए 64 बताया है उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु उतना नहीं जितना कि रवि है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। सबसे अधिक लंबा आपको बताना है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, जल्दी से कॉपी पेन पर सॉल्व करिएगा और लाइव चैट में इसका आंसर बताना है। देखिए राम जो है मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर कौन हो गया राम, यानी कि मैंने यहाँ पर आर लिख दिया, यानी कि राम है। अब बोला क्या गया है कि किसके अपेक्षा है मनु की, तो मनु में मान लेते हैं यहाँ पर मनु जो है वो छोटा है बेचारा। मनु यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ ले लिया। अब यहाँ पर बोला है कि राम सबसे बड़ा है तो हमने राम को सबसे बड़ा कर दिया, लेकिन बोला है कि मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है। राम जो है मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है तो मनु यहाँ पर आपका छोटा हो जाएगा। अब बोला है परंतु उतना नहीं जितना कि रवि है, पर उतना भी नहीं है जितना कि रवि है, यानी कि रवि यहाँ पर आपका सबसे अभी तक 12 में चल रहा है, रवि सबसे 12 में भी हो रहा है। तो बोला है कि अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है। देखिए अनु जो है वो दिलीप से भी लंबा है लेकिन मनु से छोटा है, यानी कि दिलीप ये हो गया जो अभी यहाँ पर आपका मनु से भी छोटा है। तो बोला है कि सबसे अधिक लंबा कौन है, सबसे अधिक लंबा कौन है, यहाँ पर आपका रवि होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो मेरे दोस्त रवि बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट
क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसका अर्थ जो दिया है आपको यहाँ पर दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। देखिए जी है, जी का मतलब कि GECA का मान 8642 दिया है, तो HFBD का अर्थ क्या होगा आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी का मतलब जी कितने नंबर पे आता है, तो जी यहाँ पर आपका आता है 7 नंबर पे। ई कितने पर आता है, यहाँ पर आपका 5 नंबर पे आता है। सी कितने पे आता है, 3 नंबर पे। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर +1 +1 +1 +1, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। 7 1 8 5 1 6 3 1 4 और 1 1 2, यही ना, बस हमें एक ऐड कर देना है मेरे दोस्तों। यानी कि एच में अगर एच का मान कितना होता है, एच का मान 8 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, बी का कितना होता है मेरे दोस्तों, बी का होता है कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पर डी का कितना होता है 4 होता है। तो हमें पूरे में एक एक ऐड कर देना, यानी कि सब में एक जोड़ देना होगा। तो कितना होगा, 8 1 9 6 1 7 2 1 3 4 1 5, यानी कि 9735 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। इसी से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट मॉडल पेपर में कितना सही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।